गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देवन्या कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हरियाणा जीके के इस क्रम में आज हम हरियाणा के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हरियाणा। तो बात करें फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कौन सी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी। ये यूनिवर्सिटी 1956 के अंदर खोली गई थी, 1956 के अंदर। तो हमारी पहली यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब खुली थी? 1956 में, 1956 के अंदर। अब बात करते हैं हम फर्स्ट कॉलेज ऑफ हरियाणा। हरियाणा का पहला कॉलेज। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था? पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज। पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज। कहाँ है ये? रोहतक में। रोहतक के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया था 1927, 1927 के अंदर। ये हमारे हरियाणा का फर्स्ट कॉलेज था, ठीक है। और रोहतक के अंदर देखिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। एमडी यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? रोहतक में। इसको 1976 में इसको खोला गया था। और जब इसे खोला गया तो इसका नाम था रोहतक यूनिवर्सिटी। यानी कि 1976 के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोली गई हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर, जिसका नाम था रोहतक यूनिवर्सिटी। और 1977 के अंदर 1977 के अंदर इसका नाम बदल कर दिया गया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एमडी यूनिवर्सिटी कब खुली थी, तो जवाब आपका यही होगा 1976। 1976 के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खुली थी, लेकिन तब उसका नाम रखा गया था रोहतक यूनिवर्सिटी। 1976 में जब रोहतक के अंदर यह यूनिवर्सिटी खुली, उस टाइम पे इसका नाम था रोहतक यूनिवर्सिटी। और उसके बाद एक साल बाद 1977 में इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर दिया गया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अगर क्वेश्चन ये पूछे ना कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब खुली, तो 1976 में खुली, 1976 ही आंसर करना है। लेकिन ये पूछे कि इसका ये नाम कब रखा गया, तो ये नाम रखा गया 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। और देखिए रोहतक के अंदर क्या है, एक और यूनिवर्सिटी है, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये कहाँ है? रोहतक के अंदर। बीडी शर्मा का मतलब है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा।
हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और उन्हीं के नाम पर ये रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोली गई, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक। ठीक है। इसके बाद हेल्थ साइंस की एक और यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये कहाँ स्थित है? ये है कुटेल गांव। कुटेल कहाँ है? कुटेल करनाल में। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कहाँ स्थित है? कुटेल गांव में, करनाल के अंदर। और मेडिकल से रिलेटेड कुछ कॉलेजेस हैं हमारे हरियाणा के अंदर, उनके बारे में देखते हैं। मेडिकल कॉलेज के बारे में देखिए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है ये? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर। कहाँ है? करनाल में। हरियाणा एसएससी एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करती है कि कल्पना चावला की डेथ कब हुई। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछते हैं कि कल्पना चावला की डेथ कब हुई। तो कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी? अच्छा, ये भी नहीं चल रहा, दूसरा देख लेते हैं। एक और मार्कर। कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी? 1, 2, 3 याद रखने का तरीका। 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। ठीक है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? करनाल के अंदर। और देखिए, शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज। शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है? नूह के अंदर। कहाँ है? नूह। इसका नाम पहले क्या था? मेवात। मेवात का नाम बदलकर अब नूह कर दिया गया है। ठीक है। तो शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज कहाँ है? नूह के अंदर। एक और मेडिकल कॉलेज का मेडिकल यूनिवर्सिटी है वुमेन के लिए, बीपीएस यानी कि भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। भगत फूल सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ठीक है। यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन ये कहाँ है? ये खानपुर कला सोनीपत। बीपीएस भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कहाँ है? खानपुर कला सोनीपत के अंदर। ठीक है। अब वापस से रोहतक पे आते हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर? देखिए, एक
बड़ा ही फेमस इंस्टीट्यूट है रोहतक के अंदर, IIM। क्या है? IIM रोहतक। पूरे इंडिया के अंदर 20 यानी कि 20 IIM है पूरे इंडिया के अंदर, और उनमें से एक अपने हरियाणा के रोहतक में स्थित है। इसको 2009 के अंदर खोला गया था। IIM की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कहाँ है? सुनारिया गांव में। कहाँ है? सुनारिया, रोहतक। सुनारिया के अंदर एक PTC भी है। PTC मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा पुलिस का एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है सुनारिया के अंदर। PTC पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा पुलिस का एक सुनारिया के अंदर। सुनारिया कहाँ है? रोहतक के अंदर। तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पूरे इंडिया के अंदर 20 है, उनमें से एक हमारे रोहतक के अंदर है, सुनारिया गांव में। इसको कब खोला गया था? 2009 में। अब 2009 में हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी और खुली थी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। 2009 के अंदर हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी और खुली थी, उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। पूरे इंडिया के अंदर भारत सरकार ने ये 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली थी। भारत सरकार ने पूरे इंडिया के अंदर 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली थी, जिनमें से एक अपने हरियाणा के अंदर है, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। कहाँ स्थित है ये? जटपाली गांव, महेंद्रगढ़। कहाँ है? जटपाली गांव, और ये गांव कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जिसको 2009 में खोला गया था, कहाँ स्थित है? जटपाली गांव, महेंद्रगढ़ में। ठीक है। और क्या है रोहतक के अंदर? देखिए, एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर। एक और यूनिवर्सिटी रहेगी, उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी देखेंगे, पहले रोहतक की कंप्लीट कर लेते हैं। रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। कहां स्थित है ये? रोहतक में। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहां स्थित है? रोहतक में। इसको कब खोला गया था? 2014 के अंदर, 14 में इसे खोला गया था। अब देखिए, ये एक्चुअल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट थे रोहतक के अंदर, जिनको मिला करके एक यूनिवर्सिटी बना दी गई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 100% आता है। देखिए वो 4 इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे जिनको मिला करके ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। देखिए, फर्स्ट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कहां स्थित है? रोहतक के अंदर। दूसरा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी कहां स्थित है? रोहतक के अंदर। तीसरा देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ
टेलीविजन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ये भी कहाँ स्थित है? रोहतक में। और फोर्थ देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये 4 इंस्टीट्यूट हैं जो रोहतक में स्थित हैं। इन चारों को मिलाकर के 2014 में एक यूनिवर्सिटी बना दी गई जिसको नाम दिया गया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। इस यूनिवर्सिटी के अंडर ये 4 कॉलेज आते हैं। ये चारों के चारों कहाँ स्थित हैं? रोहतक के अंदर। ये वाला इसको स्टार कर लो, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, हिंदी में भी ये इनाम लिखते हैं ये, ठीक है। राज्य फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं ये हरियाणा वाले। हरियाणा एसएससी में जब हिंदी वर्जन देखोगे ना आप क्वेश्चन का, तो वो इंग्लिश को ही हिंदी में ऐसे ही लिखा होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। और इंग्लिश में भी द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स इज सिचुएटेड एट। हिंदी इंग्लिश सेम रहता है हरियाणा का। तो देखिए ये 4 इंस्टीट्यूट जो रोहतक के अंदर स्थित हैं, 2014 के अंदर इन चारों को मिलाकर के एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। अब 2018 के अंदर इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया। क्या किया? 2018 के अंदर इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। यानी कि इसके नाम क्या के लिख दिया गया? पंडित लक्ष्मीचंद। 2018 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया? पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। समझ आया? यानी कि पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये भी कहां स्थित है? रोहतक के अंदर। इसका पुराना नाम ये था। 2018 में इसके नाम क्या लिख दिया गया? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद कौन है? इनको हरियाणा के सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है। कौन है ये? सूर्य कवि। सूर्य कवि, या इनको एक नाम से और जाना जाता है शब्दों का जादूगर। शब्दों का जादूगर, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद को शब्दों के जादूगर के नाम से जाना जाता है और सूर्य कवि के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को। अब जब 2018 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया, तब उस टाइम पे एक और घोषणा की गई कि हम अटेरना गांव में, अटेरना गांव, ये कहाँ है अटेरना गांव? सोनीपत में, कि अटेरना गांव में सोनीपत में हम इस यूनिवर्सिटी का एक सेंटर खोलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए पेपर में कि पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहां स्थित है, तो कहां स्थित है? रोहतक के अंदर। अगर क्वेश्चन आए पेपर में कि पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का रीजनल सेंटर कहां खोला जाएगा, तो कहां खोला जाएगा? अटेरना के अंदर, सोनीपत में। सोनीपत के अटेरना गांव में इसका एक रीजनल सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, खुल ही जाएगा। हो सकता है कि वो खुल जाए और आपका एग्जाम और उसमें वो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो 2018 में घोषणा हुई थी, अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, बन जाएगा थोड़े बहुत दिनों में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो रोहतक में। अगर क्वेश्चन आए कि इसका रीजनल सेंटर कहाँ स्थित है, तो अटेरना, सोनीपत के अंदर।
क्लियर है? देखिए, हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स जो इम्पोर्टेंट है वो एक क्लास में नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे हैं। और वैसे भी ये मैं आपको एक डेमो के तौर पर यहाँ करवा रहा हूँ। ये क्लास आपको YouTube पर भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास शायद आपको YouTube पर ना दिखे। आप देवन्या कंपटीशन एकेडमी आप अपने फोन से, अपने फोन के प्ले स्टोर से देवन्या कंपटीशन एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसमें ये आपको कोर्स मिलेगा हरियाणा जीके का सिर्फ 69 रुपीज में। देवन्या कंपटीशन एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और उसमें हरियाणा जीके का बैच मिलेगा आपको सिर्फ 69 रुपीज में। ठीक है, 8 फैब 2021 7 PM, 8 फरवरी 2021 से शाम 7 बजे से ये लाइव क्लासेस होंगी। इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करें और सिर्फ 69 रुपीज इसके लिए फीस रखी गई है, वो पे करें और कंप्लीट हरियाणा जीके। ठीक है, बहुत ही कम फीस है भाई, 69 रुपीज में। आजकल आता ही क्या है, 2 फ्रेंड बैठ जाएं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, वो भी नहीं आती। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, हमने अपनी हेल्थ यूनिवर्सिटीज पढ़ी, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट रह गया, वो देखिए कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? बल्कि ये बोलिए देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, भारत का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट। भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? झज्जर के अंदर, बाडसा गांव है झज्जर में, बाडसा झज्जर। झज्जर के बाडसा गांव में देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब बाडसा के अंदर एक हॉस्पिटल और है बड़ा ही फेमस, एम्स का नाम सुना आपने? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स दिल्ली के अंदर है और उसका एक एक्सटेंशन खोला गया है, कहां? बाडसा के अंदर, झज्जर के अंदर। एम्स जो हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये दिल्ली के अंदर है, लेकिन इसका एक एक्सटेंशन खोला गया है, कहां? बाडसा के अंदर। बाडसा कहां है? झज्जर में। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है एम्स हरियाणा कहां स्थित है, तो कहां है? बाडसा, झज्जर में। और देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट भी कहां है? बाडसा के अंदर, झज्जर में। अब देखिए झज्जर में और कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? पीडीएम यूनिवर्सिटी, पूछेगा नहीं ये एग्जाम में, पीडीएम तो आएगी नहीं क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना। पीडीएम यूनिवर्सिटी कहाँ है? बहादुरगढ़ में। कहाँ है? बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ कहाँ है? झज्जर के अंदर। ठीक है, और देखिए एक और यूनिवर्सिटी है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। कौन सी? जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। ये भी कहाँ है? बहादुरगढ़ के अंदर। तो बहादुरगढ़ के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज है, दोनों प्राइवेट है, एग्जाम में आएंगी नहीं ये वाली दोनों, लेकिन क्या पता YMCA पूछ लिया था फरीदाबाद, YMCA फरीदाबाद के अंदर एक बार हरियाणा एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है ये भी आ जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है इन दोनों की। पीडीएम यूनिवर्सिटी कहाँ है? बहादुरगढ़ में। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी कहाँ है?
बहादुरगढ़ में। अब देखिए रोहतक के अंदर एक और फेमस यूनिवर्सिटी है जो छूट गई थी हमसे, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। कौन सी? बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ? ये स्थलबोर गांव में। कहाँ है? स्थलबोर। स्थलबोर कहाँ है? रोहतक में। तो रोहतक के एक गांव स्थलबोर में ये यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है हरियाणा एसएससी के अंदर यहां से कि बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है। तो बाबा मस्तनाथ का मेला भी यहीं लगता है, स्थलबोर रोहतक के अंदर। ठीक है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी यहीं है और बाबा मस्तनाथ का मेला भी यहीं लगता है। अब देखिए झज्जर और रोहतक की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। अब चलते हैं सोनीपत की तरफ। देखिए सोनीपत में सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एजुकेशन सिटी, शैक्षणिक नगरी। शैक्षणिक नगरी। तो सोनीपत के अंदर देखिए राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ है? राई के अंदर। राई कहाँ है? सोनीपत में। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी एक पूरे प्लान के साथ एक सिटी बसाई गई, एक छोटा सा शहर बसाया गया जिसके अंदर सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही यूनिवर्सिटीज हैं। तो इस हिसाब से राई नेशनल हाईवे के ऊपर जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं ना, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का जो हाईवे नंबर था पहले वो NH1 था, नेशनल हाईवे नंबर 1, लेकिन आजकल उसका नाम बदल दिया गया है और वो हो गया है NH44 यानी कि NH44। पहले ये कौन सा था? NH1 जिसको जीटी रोड बोलते थे। तो NH44 के ऊपर ये एक सिटी बसाई गई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। इसके अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज यही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 13 यूनिवर्सिटीज हैं। हमें 13 की 13 नहीं पढ़नी है, कुछ ही पढ़नी है हमें। देखिए कौन कौन सी हैं। अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, यानी कि कहाँ है? राई में, सोनीपत में। ठीक है, एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वो भी कहाँ स्थित है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, यानी कि राई सोनीपत में। तो कौन सी थी फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा? वो थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसको 2012 के अंदर खोला गया था। 2012 के अंदर हरियाणा की पहला कानून विश्वविद्यालय खोला गया। विधि मतलब कानून, लॉ। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कहाँ खोली गई? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, जो कहाँ स्थित है? राई सोनीपत में। इसका नाम रखा गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। कब खोली गई है? 2012 के अंदर। लेकिन 2014 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया और 2014 में इसका नाम बदल कर दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका नाम क्या कर दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो
हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। 2012 के अंदर ये खोली गई थी। जब ये खोली गई तो इसका नाम था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। 2014 के अंदर इसके नाम के आगे जोड़ दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसका नाम हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कब खुली थी, तो 2012 के अंदर खुली थी, लेकिन इसका ये नाम कब रखा गया था? 2014 के अंदर। ठीक है, क्लियर है। वैसे अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस बाकी हैं। इंस्टीट्यूट तो मैंने अभी एक भी नहीं करवाया, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।